जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जो कभी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं की मेहनत समर्थन की बदौलत दिल्ली की सत्ता पर बैठे थे, उन्हीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब उनकी पार्टी में मोर्चा खुल गया है। उनकी पार्टी में ही अरविंद केजरीवाल का विरोध हो रहा है और कम से कम 20 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की नाक में दम कर दिया है और अरविंद केजरीवाल इसी चिंता में घुले हैं कि उन 20 विधायकों का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि बैठकें चल रही है, मीटिंग चल रही है और उसमें यही प्लानिंग बन रही है कि जो अरविंद केजरीवाल ने टिकट काटे हैं, उन्हें मौका नहीं दिया है, एंटी इनकम्बेंसी का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ दिया है, तो उसका सबक अरविंद केजरीवाल को कैसे सिखाया जाए। और इन 20 विधायकों में अब एक नाम और जुड़ गया है, वो नाम है नरेश यादव का, जिन्हें महरौली से अरविंद केजरीवाल ने टिकट दिया था। किसी को टिकट नहीं देना तो एक अलग बात है, लेकिन नरेश यादव की तो घोर बेइज्जती कर दी। उन्हें टिकट दिया भी और फिर टिकट वापस भी ले लिया, और उसकी वजह कोई पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं थी। ऐसा नहीं था कि नरेश यादव ने ऐसा काम कर दिया, कोई उनके खिलाफ ऐसा मामला आ गया, जो इस वक्त नया मामला आ गया, जो अभी उन्हें उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी। पार्टी ने चौथी लिस्ट में उनका नाम जारी किया था, लेकिन अब नरेश यादव से ही लिखवा लिया कि उनके ऊपर जो कुरान की बेअदबी का दोष लगा है, वो जब तक इससे दोष मुक्त नहीं हो जाते तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उन्हें ये जो ख्याल है ये अभी आया है, जब उनका टिकट कटने का टाइम आ गया। जब उनको टिकट मिल रहा था तब ये ख्याल क्यों नहीं आया था, तब अरविंद केजरीवाल को ये ख्याल क्यों नहीं आया था, क्योंकि तब मुसलमानों का दबाव नहीं बना था। अरविंद केजरीवाल इस वक्त मुसलमानों के जबरदस्त दबाव में है, मुसलमानों को खुश करने में लगे हैं। इसीलिए नरेश यादव जो कि महरौली से एक मजबूत कैंडिडेट है, अरविंद केजरीवाल ने तभी उन्हें टिकट दिया है क्योंकि इस बार उन्होंने जो है खुलकर टिकट काटे हैं, लेकिन फिर भी नरेश यादव को टिकट दिया क्योंकि नरेश यादव उन्हें लगता था कि वहां जीत सकते हैं। पर हुआ क्या, दरअसल नरेश यादव पर एक मामला चल रहा था, कुरान की बेअदबी का मामला। वो पंजाब का मामला है, जिसमें पंजाब की एक निचली अदालत ने नरेश यादव को 2 साल की सजा सुनाई थी। अब वो जमानत पर बाहर है और कोर्ट को इस मामले की चुनौती उन्होंने हाई कोर्ट में दी हुई है। अभी भी मामला चल रहा है, ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो गया। तो नरेश यादव यहाँ जमानत पर है, यहाँ चुनाव लड़ते महरौली से, उनके जो है अच्छे उम्मीदवार है वो, लेकिन जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई तो मुसलमानों ने विरोध शुरू कर दिया। अब महरौली में तो वो विरोध करने का कोई फायदा नहीं था, तो मुस्तफाबाद में विरोध हुआ, ऐसी सीटों पर विरोध हुआ जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, और इन सीटों पर पोस्टर फाड़े जाने लगे आम आदमी पार्टी के दूसरे कैंडिडेट्स के। मुस्लिम सीटों पर जो कैंडिडेट्स हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाकों में जो सीटें हैं, अब वहां पर जब विरोध होते देखा अरविंद केजरीवाल ने, तो वो तो डर गए कि मुसलमान जो है उनसे छूट जाएंगे, और ये जो उनका एक बड़ा वोट बैंक रहा है जो कांग्रेस से खिसक कर अरविंद केजरीवाल के पास आया है, तो अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर मुसलमानों के डर के मारे नरेश यादव का टिकट काट दिया। मुसलमानों के सामने झुक गए, उनका तुष्टीकरण करने लगे और नरेश यादव का टिकट काट दिया कि कहीं जो है मुसलमान वोट न छीन जाए। जबकि कुरान की बेअदबी के मामले में अभी तो वो हाई कोर्ट में है, अभी पूरी तरह से फाइनल फैसला नहीं आया है। जबकि इनकी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं और अरविंद केजरीवाल खुद है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हैं। 100 करोड़ का घोटाला, शराब घोटाला है, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी घोटाला है, यहाँ पर जो है जासूसी कराने का मामला है, दिल्ली जल बोर्ड में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है। कोई एक मामला हो तो बताएं। और शराब घोटाले की तो इतनी बड़ी फाइल खुली बैठी है, कोर्ट में केस शुरू होने वाला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन तक को टिकट दिया, जिनके ऊपर जाने पहले ही क्या क्या इकोनॉमिक ऑफेंस चल रहे हैं, उनको तक टिकट दे दिया और खुद टिकट ले लिया। मनीष सिसोदिया को टिकट दे दिया जो कि किंग पिन बताए जा रहे हैं घोटाले के, लेकिन नरेश यादव को नहीं दे पाए क्योंकि भ्रष्टाचार जो है मायने नहीं रखता। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे कि शीला दीक्षित इस्तीफा दे दे, मेरे पास 300 सबूत हैं, किसी भी नेता के खिलाफ सिर्फ आरोप ही क्यों ना लगे हो, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, भाजपा कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचारी, पता नहीं क्या क्या ये लोग कहते थे। आज अरविंद केजरीवाल जब उनके खिलाफ इतने सबूत है, इतने कड़े सबूत है, और ईडी सीबीआई जो है उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर रही है, मुकदमा शुरू होने वाला है, लेकिन वो जेल में 6 महीने रह के आए हैं, फिर भी वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो चुनाव लड़ने से बाज नहीं आएंगे, लेकिन नरेश यादव का टिकट काट लेंगे। उनके भ्रष्टाचार के कारण जो शराब की दुकानें खुली,
जो यहाँ पर हिंदू मोहल्ले में परेशानियां हुई, मंदिरों के अगल बगल भी उन क्योंकि दुकानें बढ़ गई तो वहां भी इस तरह की चीजें दिखने लगी कि शराबी घूम रहे हैं, तब इनको दिक्कत नहीं हुई, हिंदुओं से दिक्कत नहीं, हिंदुओं की परेशानी से इन्हें दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मुसलमानों को लेकर इनको दिक्कत हो गई है। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल को अब उनके सामने एक और नेता खड़ा हो गया है जो अब उनका विरोधी बन गया है, नरेश यादव। उन्होंने भले ही ट्वीट किया हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो ऐसे मुसीबत में फंसे हैं कि वो किसी का टिकट काट रहे हैं, किसी से संन्यास दिलवा रहे हैं, किसी से प्रतिज्ञा दिलवा रहे हैं, ताकि उनके ऊपर जो ये भ्रष्टाचार के एंटी इनकम्बेंसी के उनके खिलाफ मामला चल रहा है उसका जो पाप है वो दूसरे अपने सिर पर ले ले और वो चुनाव ना लड़े, नया चेहरा आ जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा तो बदल नहीं सकता, वो तो वही रहेंगे। भाजपा कांग्रेस तो है नहीं कि सीधे मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल दे और एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की कोशिश करे। तो अरविंद केजरीवाल ने इसलिए नरेश यादव का टिकट काट दिया। अब नरेश यादव भी उसी गुट में जमा हो गए हैं जिस गुट में जो 20 विधायक हैं, कम से कम 20 हैं, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 24 से ज्यादा विधायकों का इस पूरे टिकट बंटवारे में जो है टिकट काटा है। जैसे कि सामने आ रहा था कि करीब करीब 30 का टिकट तो कटना तय है, तो इसमें करीब अभी तक 27-28 ऐसे उम्मीदवार हैं, ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कट चुका है और वो अरविंद केजरीवाल से खुश नहीं है, और जिनमें सबसे ज्यादा नाराजगी 20 विधायक दिखा रहे हैं। और अब ये किस्वे हो जाएंगे, और दो तो ऐसे हैं, ऋतुराज झा जिनमें है जो किराड़ी से हैं, वो तो कह ही चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा चाहे निर्दलीय लड़ूं, और इसके अलावा त्रिलोकपुरी से है रोहित कुमार, वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि मैं नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ ही चुनाव लड़ सकता हूं, क्योंकि मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ नेता हूं और आप आज उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनके खिलाफ हम चुनाव लड़ते आए हैं, यानी बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता। अब वो यहाँ आ रहे हैं, आप उन्हें टिकट दे रहे हैं और हमें उनका समर्थन करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये तो संभव नहीं है, फिर हम जो है खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। और यही जो अब विद्रोही विधायक है, पार्टी के विद्रोही नेता है, अब वो वही प्लानिंग कर रहे हैं, और इसी प्लानिंग के लिए एक मीटिंग हुई थी, एक सीक्रेट मीटिंग थी, जिसकी कानो कान खबर तो आला कमान को यानी कि केजरीवाल को भी बाद में लगी है। ये मीटिंग हुई थी रामनिवास गोयल के घर पर। रामनिवास गोयल जो है वो स्पीकर है और अभी अभी उनसे भी संन्यास दिलवाया है अरविंद केजरीवाल ने और उनकी सीट पर किसी और को टिकट दिया है। तो रामनिवास गोयल के घर पर इन बागी विधायकों की मीटिंग थी और मीटिंग में जो है ये चर्चा हुई है कि कैसे अरविंद केजरीवाल से निपटा जाए। अब इस मीटिंग को खारिज तो किया जा रहा है, रामनिवास गोयल भी खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के जो नेता हैं जो इन मीटिंग में शामिल हुए और जो दूसरी मीटिंग्स हो रही हैं इन्हीं नेताओं की आपस में अपने अपने क्षेत्र में मिल रहे हैं, तो वो भी नेता बताते हैं कि यहाँ दो तरह की रणनीति पर चर्चा हो रही है। एक पहली है कि क्या एक साथ पार्टी को छोड़ा जाए अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर और उनकी अरविंद केजरीवाल की हकीकत बताते हुए क्या एक साथ छोड़ा जाए, या फिर पार्टी में रहते हुए क्या रणनीति अपनाई जाए। अब जैसे कि कुछ विधायकों का ये कहना है कि पार्टी में रहते हुए, क्योंकि आपके साथ कुछ सैकड़ों कार्यकर्ता जुड़े हुए उस इलाके के कार्यकर्ता होते हैं किसी भी विधायक के साथ, और अगर सभी विधायकों का देखें तो हजारों कार्यकर्ता बन जाते हैं, तो वो इस रणनीति पर भी विचार कर रहे हैं कि हम जो केजरीवाल का कैंडिडेट है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके खिलाफ या तो लड़ेंगे नहीं तो उसके खिलाफ प्रचार करेंगे। इस तरह से अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाया जाएगा पार्टी में ही रहकर, और उसकी रणनीति बड़े ध्यान से बनाई जाएगी कि किस तरह से जो केजरीवाल का विधायक जो उम्मीदवार है उसको हराया जाए, या फिर जब चुनाव का समय आएगा तो एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल की पार्टी छोड़ी जाएगी, क्योंकि 20-21 विधायक अगर एक साथ पार्टी से जाएंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा होगा। और अरविंद केजरीवाल अब वो क्या कहेंगे कि इन सबको टिकट नहीं दिया इसलिए ये सब बागी हो गए, सब जो है बीजेपी ने खरीद लिया है। अरे 20-21 को खरीद लिया है, 2 को 3 को खरीदेगी। अगर कोई पार्टी खरीदती भी है तो, या कोई अगर वैसे भी बागी होता है तो 3 होंगे 4 होंगे, लेकिन 20-20 विधायक अगर एक साथ गए तो फिर अरविंद केजरीवाल की हालत खराब होने वाली है, और इसी चिंता में वो डूबे हैं, क्योंकि उनके विधायक देखिए सक्रिय तो है, अभी यही नेगोशिएशन चल रहा है, क्योंकि रामनिवास गोयल के घर पर भी जो बैठक हुई है उसमें सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बनी है, उसमें मनाने की कोशिश भी हुई है कि पार्टी अब इनके लिए क्या कर सकती है। अरविंद केजरीवाल जो है वो तो जैसे रेवड़ियां बांट रहे हैं, अपने लोगों को दिखा रहे हैं, ऐसी सब्जी बाग इनको भी दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, अगर विधायक नहीं तो कहां सेट किया जा सकता है।
अब जिस जिसको सेट किया जा सकता है वो तो फिर भी शांत हो जाएगा, लेकिन 20-21 लोगों को तो आप सेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। आपके पास दूसरे राज्यों में आप कोई प्रभार नहीं दे सकते, आप कहीं केंद्र में नहीं ला सकते, आप पार्टी में कोई पद नहीं दे सकते, तो आप उन्हें देंगे क्या? और ये विधायक देखिए ये भी जानते हैं, और इनके बीच में ये चर्चा भी हुई है कि इनके लिए अब ये राघव चड्ढा नहीं है, ये अतिशी मरलेना नहीं है कि चुनाव नहीं भी लड़ेंगे तो चलेगा। राघव चड्ढा जो है राज्यसभा से सांसद बन गए हैं, चुनाव नहीं लड़ा, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल है। अतिशी मरलेना ने पहला चुनाव 2020 में लड़ा था, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं। 2019 में उन्होंने लोकसभा का लड़ा था लेकिन हार गई थी, लेकिन 2020 में विधानसभा का लड़कर जीत गई थी। तो पहली बार विधानसभा वो 2020 में जीती थी, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं था, पार्टी में उनका कद छोटा था। वो मनीष सिसोदिया के साथ काम करती थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कमिटीज होती हैं, पार्टी का भी काम होता है, उस सब में उनको महत्व दिया गया था, तो उनके लिए समस्या नहीं थी। लेकिन जो एक विधायक है, विधायक के लिए समस्या ये होती है कि वो अगर विधायक नहीं रहा तो इस छोटी पार्टी में उसकी जगह खत्म, आज उसे टिकट नहीं मिलेगा, उसकी राजनीति खत्म। अब ये तो कई विधायक ऐसे हैं जिनसे अरविंद केजरीवाल 5-5 साल में मिलते तक नहीं है, वो उनके शीश महल के बाहर भी खड़े हो तो भी नहीं मिलते, पहचानते भी नहीं होंगे कि हमारे विधायक है। अब इनके पास इतने 62 विधायक हैं, उनका क्या महत्व रहेगा अगर वो विधायक नहीं रहे? पार्टी में वो क्या करेंगे? एक सामान्य कार्यकर्ता बनकर रह जाएंगे, यानी कि जिस उम्मीदवार को अरविंद केजरीवाल खड़े करेंगे उसके लिए वो सिर्फ प्रचार का काम करेंगे। तो अब पार्टी में वो अपनी स्थिति, और जो कि खासकर की इस उम्र में नहीं है कि रिटायर हो सके, उनको तो चिंता सताएगी अपने करियर की। और वैसे भी उनका ये भी कहना है कि अब ये भी ठीक है कि पार्टी में हर बार आपको पद नहीं मिल सकता, पार्टी में हर बार आपको टिकट नहीं मिल सकता, लेकिन आप सही वजह तो बताएं कि आखिर ये किया क्यों गया। अगर हमारा टिकट काटने से वाकई पार्टी को बड़ा लाभ होता है तो हम ठीक है इस त्याग के लिए तैयार हैं, लेकिन आप वजह तो बताइए। अरविंद केजरीवाल ने तो एक फरमान सुना दिया था कि मैं जो, आप ये सोचिए हर सीट पर मैं लड़ रहा हूं, आप उसमें उम्मीदवार मत देखिए और उसी तरह से मन लगाकर चुनाव लड़िए, समर्थन कीजिए। उन्होंने तो बस ये कह दिया कि टिकट कटेगा, कोई हंगामा ना करें। लेकिन आपने बताया कि आप क्यों काट रहे हैं? काट इसलिए रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी इनके नाम पर है, ये अपना टिकट नहीं काट सकते, इसलिए बाकी सबका टिकट काट रहे हैं। क्योंकि देखिए इन्होंने 14 ऐसे विधायक हैं जिनका चौथी बार टिकट रिपीट कर रहे हैं, जिनमें इनके करीबी लोग भी हैं, चौथी बार उनका टिकट रिपीट हो रहा है, किसी की सीट बदल दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी, तो ये अन्याय तो बुरा लगेगा ही। फिर आप जो है बीजेपी जैसी पार्टी भी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं है कि कहीं और सेट कर दे। तो इसलिए अब विधायकों की स्ट्रैटेजी ये है कि जो भी किया जाएगा वो चुनाव के समय होगा, क्योंकि अभी अगर कर देंगे, दिसंबर का मौका है, अभी तो नया साल आएगा, उसके बाद जो है फरवरी आएगी, फिर जाके तब फरवरी में चुनाव होगा, तब तक सारा मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल जो है, जब उनका डर और बड़ा होगा, तब ये कोई कदम उठाएंगे, या तो निर्दलीय उतरेंगे या पार्टी छोड़ेंगे। और बीजेपी जैसी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जहां ये उम्मीद तो होती है कि भले ही टिकट ना मिले लेकिन कहीं कोई पद मिल सकता है, आप राजनीतिक भविष्य आपका बना रह सकता है। जैसे कपिल मिश्रा है, कपिल मिश्रा कभी टिकट नहीं भी मिलेगा तो भी, क्योंकि बीजेपी में है, बड़ी पार्टी है, तो हमेशा दिल्ली के केंद्र में वो जरूर रहते हैं, चर्चा में वो जरूर रहते हैं। उन्हें यहाँ काम, अगर यहाँ तो उन्हें इस बार टिकट मिलने के चांस है, अगर उन्हें कभी नहीं भी मिला तो उन्हें कहीं और पार्टी की जिम्मेदारी दे देंगे, तब भी आदमी को अपनी इंपॉर्टेंस फील होती रहती है। लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी में नहीं है, तो उनके विधायक अब इस विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी को भी चुना जा सकता है। लेकिन ये जो भी होगा, ये चुनाव एकदम जब सिर पे होंगे अरविंद केजरीवाल के, तब उन्हें ये झटका दिया जाएगा, और अरविंद केजरीवाल के लिए तब ये झटका बर्दाश्त करना, अपनी छवि बचाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए नाराज विधायकों से मिलना भी चाह रहे हैं, ऑफर भी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात बनती दिख नहीं रही है। और अरविंद केजरीवाल के ये जो उनकी पार्टी में इस वक्त शांति है कि टिकट बट गया, बाहर से लोग ले आए, कोई बहुत ज्यादा बड़ा विद्रोह नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अंदर से पक रहा है। और ये समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी में तूफान से पहले की शांति है। बड़े स्तर पर विधायक या तो छोड़ेंगे या अरविंद केजरीवाल को हराने का इंतजाम कर लेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।